तो हेलो गाइस, वीडियो की शुरुआत यॉन जेगल से होती है जो जीहू से कहता है, क्या तुमने सुना है कि तुम्हारे साथ कौन है? तो जीहू कहता है, हाँ मैंने सुना है कि वहाँ एक एस्कॉर्ट और एक सेक्रेटरी है। हमें बॉर्डर के पास नॉर्थ सी प्रिंसेस के ग्रुप में शामिल होना है। क्या यंग प्रिंसेस सचमुच इतनी सुंदर है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यॉन कहता है, नॉर्थ सी के लोगों के साथ जुड़ने से पहले हमारे परिवार से जरूर मिलना। वैसे भी ये रास्ते में ही है, इसलिए तुम्हें बहुत अच्छा बहाना बनाना होगा। हालांकि तुम्हें उस सेक्रेटरी को अपने साथ लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो इसे इतना सीरियस तरीके से कहता है कि जीहू भी एक पल के लिए डर जाता है और कहता है, क्योंकि ये आपने कहा इसलिए मैं इसका पालन करूंगा। फर्स्ट सीनियर ब्रदर, लेकिन वो सेक्रेटरी कौन है? इसे सुनकर वो अपने सर को कुर्सी टिकाते हुए कहता है, अब से जो मैं कहता हूँ उसे सुनो और तुरंत भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें इसे सुनने की इजाजत नहीं है। वो इंसान स्वॉर्ड सेन का सक्सेसर है और पॉसिबली वो डिवाइन मॉन्क का सक्सेसर भी हो सकता है। मुरीम अलायंस का सेक्रेटरी वून हयून बिना किसी स्पेशल टाइटल और निकनेम के सभी लोग उसे इसी नाम से बुलाते हैं। उसका सीन शिफ्ट होता है यंगताजी रिवर पायरेट्स बैंक्वेट हॉल में और हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पे देखते हुए हैरान हो रहे होते हैं और हमें सामने की ओर दिखाते हैं कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के सीने पर तलवार रखी होती है और जिस आदमी के सीने में तलवार रखी होती है वो ब्लडी डिमोनिक लीडर यंगताजी रिवर बैंडेड यूनियन लीडर होता है। और जिसने तलवार पकड़ी होती है वो चिल्लाते हुए कहता है, साले कम ने तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे अनसिविलाइज्ड कहने की? अबे तू कौन होता है ऐसी बकवास करने वाला है? और जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं वो मन में कहते हैं, ब्लडी डिमोनिक लीडर को लीबो शिम की स्वॉर्ड को रोकने में एबल होना चाहिए था, लेकिन जिस पल उन दोनों की स्वॉर्ड टकराई उसकी स्वॉर्ड टूट गई। और ब्लडी डिमोनिक लीडर को देखते जो कांपते हुए कहता है, जी कैसे हो सकता है कमीने? और मन में कह रहा होता है, ये कमीना स्वॉर्ड को कैसे संभाल पा रहा है, जो कि एक पीक मार्शल मास्टर का सिंबल है। तभी लीमो शिम उसके कंधे पे पैर रखते हुए कहता है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। इतना कहते हुए उसकी छाती में गाड़ी हुई स्वॉर्ड को हंसते हुए निकाल लेता है और कहता है कि आखिर तुमने भी किसी को मार के अपनी पोजीशन हासिल की है? आखिर ये नॉर्मल है कि तुम्हारी मौत भी स्वॉर्ड से ही होगी? और चिल्लाते हुए सबसे कहता है, हर कोई मेरी बात सुनो, क्योंकि ब्लडी डिमोनिक एम्पर ने कई बुरे काम किए हैं और वो यूनियन लीडर की पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं है। उसे मेरे हाथों के जरिए सजा मिली है, लीमुशिम के हाथों। क्या किसी को इस चीज से ऑब्जेक्शन है? और इसे सुनकर कोई भी कुछ नहीं कह पाता और हम एक आदमी के हाथ को देखते हैं जो फल उठा रहा होता है और फल को हाथों में लिए हुए लीमुशिम की ओर देख रहा होता है और मुस्कुराता है। और लीमुशिम को देखते हैं जो कह रहा होता है, यूनियन लीडर की मौत किसी अनएक्सपेक्टेड दुर्घटना के कारण हो गई, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंट पोजीशन हमेशा के लिए खाली नहीं रह सकती। मैं सोचता हूँ कि हमें इस पोजीशन को संभालने के लिए किसी सूटेबल इंसान को ढूंढना चाहिए। तो आप सब क्या सोचते हैं? इसे सुन के बाकी सब चुप रहते हैं। तभी उनके बीच में से कोई बोलता है, मैं सोचता हूँ कि स्ट्रॉन्ग होल्ड लीडर लीमुशिम, जिन्होंने विशेष टायरेंट को न्याय दिलाया, उन्हें यूनियन लीडर होना चाहिए। और उसके पीछे के लोगों को दिखाया जाता है जो मन में कह रहे होते हैं, उन्होंने यूनियन लीडर को मारने के बाद एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट बताया और वो कमीना एक सी पायरेट्स का मेंबर है, एक अपॉर्चुनिस्ट जिसका नाम जंग जबांग है। ये तो साफ है कि वो क्या प्लानिंग बना रहा है। तभी उस जबांग के पीछे वाला आदमी भी कहता है, ये सही है, स्ट्रॉन्ग होल्ड लीडर ली को यूनियन लीडर बनाना होगा। और मन में कहते हैं, हाँ अब मुझे कोई परवाह नहीं है, टेबल पहले ही पलट चुका है। और उसके बगल वाला आदमी जिसकी आंखों में स्कार होता है वो कहता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड लीडर प्लीज यूनियन लीडर बनिए। और लीमुशिम को देखते हैं जो बैठे हुए आदमी को देखते हुए कहता है, ओहो सीरियसली ये वो नहीं है जो मेरे दिमाग में था, लेकिन क्योंकि ये मेरे भाई की इच्छा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। और चिल्लाते हुए सबसे कहता है, मैं लीमुशिम यूनियन लीडर की पोजीशन दिल से एक्सेप्ट करूंगा। और सभी लोग खुशी से चिल्ला रहे होते, ये यूनियन लीडर हमेशा जिंदा रहे भाई, हो गया। और भी बहुत कुछ। फिर नरेटर कहता है, इस दिन इनसिग्निफिकेंट यंगताजी रिवर बैंडी स्ट्रॉन्गहोल्ड यूनियन ने एक नए यूनियन लीडर का स्वागत किया और वो पल जब लीमुशिम एक छोटे से पायरेट ग्रुप का लीडर था, उसे एक आयरन फेस मुशिम का टाइटल मिला। उसी दिन जब एमसी नॉर्थ सी के मिशन पे निकल रहा था और एमसी उस स्वॉर्ड को देखते हुए मन में कहता है, इवन फॉल। और उस स्वॉर्ड का नाम इवल फॉल होता है। अगर मैं स्वॉर्ड के बारे में ज्यादा नहीं जानता, फिर भी ये इनक्रेडिबल फेमस स्वॉर्ड है। नहीं, ये एक खजाना भी हो सकता है। क्या ये स्वॉर्ड सचमुच मेरी ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा? और आखिर इस स्वॉर्ड का सीक्रेट क्या है? ओ, इसके बारे में सोचने का समय नहीं है, चलो इसे साथ ले चलते हैं। मुझे इस कीमती स्वॉर्ड को फटे हुए कपड़े में लपेटने के लिए माफ करना है, लेकिन उसके कुछ समय बाद वो अपने काम के लिए निकल जाता है और वो आगे चलते हुए अपने दोस्तों को देख लेता है जो उसी की ओर आ रहे होते हैं। और एमसी के एक दोस्त ने उसे देख लिया होता है जो कहता है, वो नहीं इधर इधर। तो वो नहीं के पास जाके कहता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तो जोडोसिक हंसते हुए कहते हैं, हमने सुना कि तुम दोबारा एक लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हो, तो हम तुम्हें सी ऑफ करने आए हैं। तो दूसरा कहता है, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है कि उन्होंने तुम्हें 9 से जाने को कहा, जबकि तुम्हें आए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है? तो जोडोसिक कहते हैं, हम ऑर्डर का पालन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तभी नोडू कहता है, ये नेसेसरी बुरी बात नहीं है, फैक्ट ये है कि उन्हें नॉर्थ सी डेलीगेंस डिप्यूटी एम्बेसडर की पोजीशन मिली, इसका मतलब है कि उन्होंने इसकी क्षमताओं को पहचान लिया है। तो दूसरा कहता है, हाँ लेकिन फिर भी। तभी नोडू एमसी से कहता है, वो नहीं, मुझे पता चला कि यंग मास्टर जेगल गीहो को उनके आसपास के लोग बहुत सम्मान देते हैं। वो कहते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है और उनकी पर्सनैलिटी चेयरफुल है, इसीलिए तुम्हें अपना मिशन पूरा करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो एमसी कहते हैं, रुको, तुम्हारे पास इतना समय कब था? तुम सभी का शुक्रिया, तुम सभी के इतने थके होने के बावजूद भी इतनी सुबह इतनी दूर से आने के लिए शुक्रिया। तभी मोटा एमसी से कहता है, हाँ ओवर टाइम करने में थकावट नहीं होती, तो अपना ख्याल रखना, वो नहीं रास्ते में बीमार मत पड़ना। तो एमसी कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। और मोटा जाते हुए कहता है, तो हम चलते हैं, हम आपको सी ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन इन दिनों हम काम में बहुत बिजी है। और दूसरा कहता है, मैं विश करूंगा कि तुम्हारी जर्नी सेफ रहे। उसके बाद वो सब निकल जाते हैं और एमसी उनको जाते हुए देख रहा होता है, मैं वापस आऊंगा।
उसको दिखाते हैं मुरी मेलेंस मेन गेट पर। तब एक आदमी को दिखाते हैं जो मन में कहता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये इंसान इतनी एक्सीलेंट और को छोड़ रहा है तो पक्का ही। तभी जीबू एमसी को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, यंग मास्टर जेगल, ये इंसान डिप्टी एम्बेसडर सेक्रेटरी वून हयून है। ये सुनकर जेगल कहते हैं, आपने क्या कहा? तो एमसी कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम वून हयून है। तो जेगल कहता है, ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा, अच्छा लगा। और मेरा नाम जेगल गिहो है। और मन में कहता है, ये ऑर्डिनरी इंसान वून हयून है। और एमसी मन में कहता है, ये इंसान मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? और जेगल अभी भी मन में कह रहा होता है, उसका अपीयरेंस स्वॉर्ड सेन के डिसाइपल के टाइटल के रूप में मैच नहीं होता। और डॉगरंग की ओर देखते हुए कहता है, तो ये इंसान? तो जीबू कहता है, ये वो इंसान है जिसे सेक्रेटरी वून ने एस्कॉर्ट के रूप में रिकमेंड किया है, लोनली सोनमैन ग्रेट वॉरियर डॉगरंग। इसे सुनकर तो वो भी हैरान होता है और मन में कहता है, एक पीक मार्शल मास्टर जो स्वॉर्ड को निकाल सकता है, वो सिर्फ एक एस्कॉर्ट के रूप में हिस्सा ले रहा है। ये इस जगह पे क्या हो रहा है? उसी टाइम पे जीबू कह रहा होता है, ये मुरी मेलेंस के लेटर और गिफ्ट है जिन्हें नॉर्सी तक पहुंचाना है। तो हमसे कहता है, ओ हाँ। तभी जेगर उस बॉक्स को छीनते हुए कहता है, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। इसे देखकर हमसे मन में कहता है, डिप्टी एम्बेसडर को इस तरह की चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खैर ये ठीक ही होगा। और कहता है, तो फिर हम चले? तो जेगल घबराते हुए कहता है, तो चलो चलते हैं। एमसी मन में कहता है, एक अच्छे इंसान की बजाय ये सचमुच एक अजीब इंसान है। हमें नॉर्थ सी तक जाना है, लेकिन अगर हमारे डिप्टी एम्बेसडर इस तरह हंगामा करते रहेंगे तो ये थोड़ा परेशानी वाला होगा। और नेटर बताते हैं कि एमसी की यात्रा बहुत स्मूथ रही। डॉगरंग कोच की सीट पे बैठा और आसपास का नजारा देखता रहा, लेकिन सौभाग्य से कुछ नहीं हुआ। वो नहीं और जेगल ने रास्ते में ज्यादा बात नहीं की। वो इनके पास रुके और शाम को आराम किया और सुबह जल्दी उठकर अपने ट्रैवल को वापस शुरू किया। और तीसरे दिन खाली समय बिताने के बाद जेगल एमसी को ही देख रहा होता है और मन में कहता है, हैरानी की बात है कि सोल्टरी स्वॉर्डमैन उसे लॉर्ड की तरह ट्रीट कर रहा है, लेकिन क्या वो सचमुच स्वॉर्डसन का सक्सेसर है? 3 दिन तक उसे देखने के बाद उसकी एनर्जी मेरे कंपैरिजन में उतनी ज्यादा भी नहीं लगती। मैंने सुना है कि जब कोई लेजेंडरी ओरिजिनेशन रियल्म तक पहुंच जाता है तो वो बिल्कुल एक आम इंसान जैसे ही लगता है। क्या ये सच है? मैं कुछ भी नहीं बता सकता। और एमसी से कहता है, सेक्रेटरी वून? तो एमसी कहता है, ओ हाँ। और वो कहता है, क्या हम रास्ते में मेरी फैमिली के पास रुक सकते हैं? तो एमसी कहता है, तुम्हारी फैमिली? और खुश होते कहता है कि आप जेगल फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं।